में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से। रीवा के दूरा गांव 272 की कहानी बयां करती हुई है। पूर्व सरपंच द्वारा जिस रोड का निर्माण किया गया था अब उसी में विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसा विवाद जो आप भी सुनकर ताज्जुब मानेंगे, ऐसा ही ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें पूर्व सरपंच ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सड़क इन्होंने बनाई और पैसा खा गए। वैसा ही यहाँ के सरपंच भी कह रहे हैं कि पूर्व सरपंच से पैसा खा लिया है, लेकिन इसमें वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। इन दोनों के विवाद में कितना बंटवारा हुआ है इस सड़क को लेकर पैसे का, वह तो वही जाने जिन्होंने करवाया है। लेकिन ऑडियो में आप सुनेंगे कि किस तरह पूर्व सरपंच एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं कि पैसा किसने खाया है, क्या सड़क बन पाएगी, इन दोनों को विवादों में, क्या वहां के गांव सड़क से वंचित रहेंगे, यह सड़क उनको मिलेगी, यह आप सोचिए। और ऑडियो, इन दोनों सरपंचों का ऑडियो भी आप सुने, सब समझ में आ जाएगा। जी जी, कम से कम गांव की रोड है जी, तो कहीं 6 फीट है, कहीं 7 फीट है, कहीं 10 फीट है जी। अब मान लीजिए हमको उसमें मुर्मीकरण करना है कि पीसीसी रोड करवाना है, तो हमको चाहिए वो रोड कम से कम 3 मीटर जी 10.5 फीट तो हमको काम देना पड़ेगा ना जी और इसके अलावा फिर पटरी देना पड़ेगा। जी। तो यही समस्या है कि अच्छा मिट्टीकरण का काम पूरा किया गया लेकिन विधिवत वो पूरा नहीं हुआ है। जी। हाँ, ये समस्या है सर, 5 साल में आपको बजट भी तो आया होगा ना उस हिसाब से कि आपको रोड बनानी है। नहीं, रोड बनानी है लेकिन मिट्टीकरण का काम पूरा हुआ है तो हम कैसे उसको मिट्टी डलवाएंगे। मतलब मिट्टी का काम हो गया है, उसके बाद आपको काम नहीं करना है, मतलब उन्होंने गलत कर दिया तो आप भी आगे के चल के काम नहीं करेंगे। मिट्टी का काम नहीं करना है ना, हमको मुर्मीकरण का काम करना है। मुर्मीकरण का आदेश नहीं है। अच्छा, आदेश नहीं है उसकी? हेलो, हाँ, आदेश क्या है? ये मैं बोल रहा हूँ कि मुर्मीकरण का आदेश नहीं है। अच्छा, अर्थवर्ग का कोई काम नहीं है। जो शासन का नियम है, कानून है, जो बता रहा है तो पीसीसी रोड पक्का काम करना है जी। हाँ, और मान लीजिए मैं कैसे भी सोचता भी हूँ तो उसको मैंने मिट्टीकरण का काम पूरा करके उन लोगों ने पैसे खा लिए और विधिवत रोड नहीं बनाए जी। तो हम कैसे मिट्टीकरण का काम करेंगे उसमें। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, पिछली बार जो सरपंच थे उन्होंने जो गलत काम कर लिया वो सर चलिए गलत कर लिया, पैसा खा लिया कुछ भी, लेकिन उसके बाद तो आप 5 साल सरपंच रहे, तो उसमें आपने क्या निर्णय लिया उस चीज को? नहीं, हम नहीं कर सकते इसलिए कि जब विधिवत काम उसका निगरानी होना चाहिए ना, उसकी माप जोक होना चाहिए कि विधिवत ये शासन की तरफ से मतलब ये पूरा है कि नहीं है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं करी कि सरपंच ने ऐसा काम कर दिया? हम नहीं करते। क्यों भाई, आगे चल के तो आपको भी तो काम करना है। हाँ? काम तो आपको भी करना है ना, उसमें आपकी भी तो बदनामी हो रही है। काम करना है लेकिन किसी रोड का काम करना है ना कि मिट्टीकरण का। तो फिर किस तरह से काम चलेगा, किस तरह से हल निकलेगा? अभी एक वीडियो चल रहा है कि खाट में ले जाते हुए मरीज को ले जा रहे हैं, तो उसमें गांव वाले ही परेशान हो रहे हैं आप दोनों के विवाद में। तो गांव वाले को परेशान हो रहे हैं तो गांव वाले का मुहिम का आवेदन करें कलेक्टर के पास कि ये विधिवत रोड नहीं बनाई गई, हम लोग जगह जमीन दिए हैं और ये मिट्टीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है। उनको लिखना पड़ना चाहिए कि हमारी समस्या ये है। मतलब आपके दोनों के विवादों में भी बेचारे गांव वाले पिस रहे हैं? नहीं, हमको हमारा कोई विवाद नहीं है जी। न वो रोड मेरे को चार्ज में दी गई, न कोई कागज दिया गया, तो हम कैसे काम कर सकते हैं उसको। सर, रोड में तो वैसे ही कागज नहीं मिलते हैं आपको, तो आप तो नहीं। उसका थोड़ी मिलेगा कागज वगैरह कि आपको मिले। हमको मुर्मीकरण का काम आप ही बोलिए कि हमको 10.5 फीट का मुर्मीकरण काम करना है और रोड बनी है 6 फीट की जी, तो हम कैसे काम कर पाएंगे, उसको कैसे पूरा करेंगे बताइए ना आप। तो इसका निर्णय कौन लेगा, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका निर्णय कलेक्टर लेगा, जिला पंचायत सीओ बैठा है, जनपद सीओ बैठा है, उसका निरीक्षण वो करे और मेरे को आदेश करे कि आप मिट्टीकरण करवाओ, मिट्टी का काम अधूरा है ये, और मुर्मीकरण करवाओ, पीसीसी रोड करवाओ, तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब जब तक ये काम नहीं होगा तब तक वो रोड नहीं बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना। जी से बात होगी क्या?
जी जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं? अजय न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। जी जी जी, हाँ बोलिए। सर एक वीडियो चल रहा है आपके दौरा गांव 272 से, जी जिसमें आपका गांव दौरा गांव 272 से एक वीडियो चल रहा है जो खाट में ले जाके वो कर रहे हैं, ले जाते हुए मरीज को। हाँ, तो उसमें रोड का क्या है? जोरा 272 में जी तो कहाँ अपना बोल क्या रहे हैं? दौरा 272 के पूर्व सरपंच आप ही हैं। जी 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 जी। तो मैं आपसे श्रीमान ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने मिट्टीकरण किया था तो उसमें किस तरह से की मिट्टीकरण किया था? क्योंकि आपके ऊपर जो सरपंच है तो वो कह रहे हैं कि आपने पैसा का लेन देन करके पूरा खराब बनाया है। भाई वो वहाँ पूरा जो है तो गांव के सम्मानित व्यक्ति जो है तो हमारे पास बैठा लाजमा पंच कुमार जी बैठे हुए हैं। ना 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 हाँ। माने द्वारा 272 के सम्मानित व्यक्ति जेकर जेकर जगह जमीन सब पैसे जैसे परिवार के समझिला ना। जी जी। मिट्टीकरण के हम पूरा काम जो है कम्प्लीट नहीं रहे हैं, वो 2 किलोमीटर रोड में। ये के बाद जो है तो फिर पंचायत काल हमारा पूरा हो गया, पंचायत के चुनाव आ गए, पिछला बार पंचायत भी पंचमाजी हो गई, समझिला। जी जी। अब एक के बाद जो है तो मैं आगे वाला काम मुर्गीकरण हो गया जो है जी हम नहीं कर पा रहे हैं, कहा कि हमारा पंचायत काल खत्म हो जा रहा है। जी जी जी। तो ये तो इन्होंने पंच कुमार जो बोल रहे हैं, बोलने लगे इनको 20 से 25 लाख रुपए मिला था, इन्होंने खा लिया, रोड को कहीं 6 मीटर बना दिए हैं, 10 मीटर की जो रास्ता था तो 6 कर दिए, कहीं 6 मीटर डाल दिए, कहीं कुछ डाल दिए। वो तो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि किस तरह से आपने एक माटीकरण किया, हम किस तरह से रोड बना पाएंगे। देखिए वही टोला के वही रोड से निकले वाले व्यक्ति हमारे पास वही लाके नहीं भैया बताइए। हेलो जी भैया, अजय न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बोल रहा था भैया। इनके पूर्व सरपंच से बात हो रही थी और इनके जो अभी जो सरपंच है इन्होंने इन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने सड़क तो बना दी है लेकिन मिट्टीकरण करके पैसा खा लिए है। काहे के पैसा खा ली? पैसा हमारा सरपंच पंच कुमार खा ली, हम पैसा बकाया रहा। शेष पैसा हम काम ज्यादा करा ले रहे हैं, मच्छी का पैसा बकाया रहा था, जब सरपंच हुए तो खुद निकाल लिए। श्रीमान जी आपसे कौन है जो बात कर रहे हैं आप? हम वही गांव के हैं जिस गांव की रोड की बात चल रही है। क्या नाम है आपका भैया? नर्मदा प्रसाद मिश्रा। मिश्रा जी आप ही बताइए कि किस तरह से रोड बनेगी आपके तरफ से? हम लोग तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन आप लोग भी सपोर्ट करिए कि दो सरपंचों के बीच में लड़ाई जो चल रही है कि वो इन पे आरोप लगा रहा है, वो उन पे आरोप लगा रहा है, तो आपकी समझ से किस तरह से लगेगा? वो गलत आरोप लगा रहा। हमने दान पत्र कराए 2014 में, तहसील में दान पत्र जमा किया, अब सरकारी नहीं हुई तो हम क्या करें? जी बाकी शासन से बक्सा रोल जारी है, उसका मूल्यांकन है, उससे पैसा निकला है। जी। तो फिर इसमें किसका गलती महसूस करेंगे आप? गलती है अब उसका कार्यभार काम कराए। तो वो तो लगा रहा है कि आप सरपंच के ऊपर के इन्होंने रोड को ऐसा बना दिया है कि 10 मीटर की रोड बना दिया। रोड मेरा पैसा, रोड में हम ज्यादा मिट्टी का काम कराए थे। जी। 1,60,000 रुपए टोटल मेरा निकल रहा था। जी। तो वो भी पैसा निकाल गया हो। अच्छा, वो भी निकाल लिया इन्होंने? हाँ। किसने? भाई तो जब सरपंची का उसका आया तो उसका पैसा उसी के साथ उसमें जाएगा। अच्छा। तो ये समस्या कैसे हल होगी आपके गांव की? समस्या देखिए, चुनाव हो, कोई दूसरा सरपंच बने फिर देखेंगे। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक वो है। तो मिश्रा जी मतलब आप सरपंच के मतलब जो सरपंच से पूछना था सवाल वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी जी। तो मैं ये सोच रहा हूँ आपसे कि देखिए आपकी जमीन थी, वो मुझे भी मालूम कि आप लोगों ने दान पत्र में वो जमीन दी है जी, लेकिन जमीन आपने दी है कितने मीटर दी है और कितने मिट्टी लगी हुई है उसमें? टोटल बात करिए। हाँ साहब, मैं सरपंच साहब ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो दान पत्र में इनको जमीन जो दी गई थी जी सरपंच को, तो ये कितने दी गई थी? मतलब 6 मीटर दी गई थी कि 10 मीटर दी गई थी, ये जानकारी चाहिए थी। सर जब वो हम रोड जब बनवान है जी, जनता हमारे ऊपर हमसे मिली कही थी, हमारा रोड बनवाई पूरी जमीन जब न तो फसल वाली जमीन है, पूरी फसल बोई रही। जी जी।
बीच बीच में वह अपना के 3 फुट के लगभग वह आर टाइप का जो है रास्ता 3 फुट के बस। अब बाकी गेहूँ का जो है तो फसल गेहूँ कई फसलिया मेर के जो है तो पूरा ओकर जमीन का नक्शा रहा, समझिला ना। जी जी। जनवरी फरवरी महीना के बाद किया है। अब जब हमारे ऊपर जो है तो पब्लिक की बनाई के नहीं है अपना बनवाई जमीन हम पे दे थे, समझिला ना। जी जी। कागज पत्र वगैरह सब भाई के बाद जो है तो सब कागज तहसील में जमा पब्लिक के सामने। वैसे हम अकेले नहीं हो, गांव के पूरी पब्लिक कम से कम 25-30 घर के बस्ती है हुआ। जी जी। इसके बाद मिट्टी नहीं रही तो मिट्टी हम बाहर से ढोवाए बाहर गाय के दोनों से फसल खड़ी रही। जी जी। बाहर से पूरी मट्टी ढोवाए पूरी रोड हम कंप्लीट करवाएं। इसके बाद जो है तो धोलहरी पानी के निकासी। जी जी। पानी की निकासी खातिर यहाँ तो वहाँ से जो है तो डोंगा दरवाजे हैं कंप्लीट समझिल रहना। कुछ बल्कि ओकर रास हमारे जो है तो बकाये रही है मिट्टी करने वाली। जी जी। एक बाद हमारे पंचायत काल पूर्व के साथ पंचायत रही है, एक बाद चुनाव होगा, समझिला ना। जी, हम तो चाहते हैं कि आपका सराहनीय काम है ये, इसमें बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों को विभाजित, मतलब आपके पूर्व सरपंच और सरपंच जो पंच कुमार जी हैं और पांडे जी, आप दोनों के बीच में सिर्फ वहाँ के पब्लिक परेशान हो रही है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप दोनों जन बैठ के किस तरह से हल निकालें वो आप ही जाने, क्योंकि क्या है कि रोड के कारण देखिए क्या होता है कि आप पे भी लगा रहा है वो आरोप कि आपने पैसा खा लिया और आपने मिट्टी ऐसा कर दिया। आप आरोप लगा रहे हैं कि उसके पंचकाल में काम नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है कि पब्लिक वहां की परेशान हो रही है और खाट पे लेके जा रही है। और कुछ दिन ऐसा ना हो कि अभी देखिए मौसम भी ऐसा हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और गलत हो जाए। आज तो खाट में ही लेके जा रहे थे एक जन को, लेकिन आगे चल के ऐसा ना हो कि और खाट में जाए। तो हम आपसे अनुरोध तो यही रहेगा कि आप उस रोड को दोनों जन बैठ के हल निकालें। नहीं तब अब 5-7 दिन पहले की बात की है सर जी। एक जो है तो उसी टोला के लड़का है करीबन काम करता है, हमको फोन लगाया कहीं चाचा जी ये हमारा रोड कैसे के मतलब हम पंच कुमार जी के लगे फोन की नहीं रहे हैं ये हमारा रोड बनवाई जी। तब कहीं पंच कुमार जी जवाब देने के भाई ऐसा है कि वह पाड़े जी के लेके जाइए, हमारा सीधे नाम लेके उनके मोतीलाल के पास जाइए, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमसे बोले कि ऐसा बोले थे तो हम कहें दादू बोले तो ठीक है, आपन जवाब तो स्वतंत्र है, कुछ बोल सकता था, ठीक कहा लागा। लेकिन जब ऐसा वाली बात है तो हम कहें थोड़ा समय की तैयारी करा, बहुत जल्दी समय आवे वाली। जब असंभव चीज संभव हो जो सर जी जी, जो चीज असंभव रहा के मानव के अंदर साहेब इतने दिनों के बाद जो है विद्युतीकरण नहीं रहा पूरे गांव के 272 से गांव हुआ जी जी, पूरे गांव के अंदर जो है विद्युतीकरण कम से कम 30 खंभा जी के अंदर जी, पूरे गांव के अंदर रोड वाली समस्या रही। पहले जमीन नहीं है मिलती रोड खातिर, प्राइवेट जमीन बड़ा मुश्किल पड़त है जी जी। तो जब अपने गिनती भाव से जो है तो पब्लिक से मिल के अपन जमीन हम प्राप्त कर लिया है, के बाद जो है तो मिट्टीकरण वाला काम करवा दी है। अब साहब केवल थोड़ा सुधार के काम है, सुधार के बाद जो है तो हुरगिर कनेक्ट कराएगा सीधे पीसी रोड है बनेगा सर गिट्टीकरण वाली बिल्कुल सीधे। हाँ थोड़ा समय की इंतजारी जरूर है सर। चलिए जी जी जी, मैं तो चाहता हूं कि आप दोनों विवाद से बचें और अपना काम करें, क्योंकि क्या है इस विवाद में तो पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक जो है तो पब्लिक खुद ही जाने लाई साहब, जैसे ही जो अपना से जो बात कर रहे हो वही टोला के मुख्य आदमी आई वही परिवार है, कहिए थे वो परिवार मिसिर खानदान वो पूरा परिवार है बसा है। बाकी गाँव के अंदर दूसरा परिवार नहीं है सर, समझे ला। अच्छा, मुझे सुनने में भी आया है कि वहाँ के लोग कलेक्ट्रेट में धरना वगैरह ये भी देना चाहते हैं और गिरीश गौतम जी से भी मिलना चाहते हैं। गिरीश गौतम जी के साथ सब पूरी जानकारी है। जी जी, गिरीश गौतम जी का पूरी जानकारी है सर। अच्छा जी जी जी, बहुत जल्दी समय साहेब आवे वाली होकर बने खातिर तत्काल बिल्कुल। चलिए, मैं तो बधाई देता हूँ आपको कि उस जगह पे रोड बन जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बेहतरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।